आज तक मैं हमेशा तुम लोग के बारे में सोचता है, तुम लोग की खुशी को हमेशा अपनी खुशी से आगे रखा। मैंने सोचा क्या पहली बार मैं मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, कम से कम अर्चना के लिए, मेरे बच्चे के लिए कोई तो आएगा मेरी मदद कर। लेकिन नहीं, तुमको जरा भी दया नहीं आई। चलो बाहर निकलो। मानो तुम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, अपनी पार्टी में मेरा मजाक उड़ा के तुझे चैन नहीं आया जो तू यहाँ चला है। जीजू, हम मानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप भी तो समझिए ना। अरे हमें तो ये बात पता भी नहीं थी कि अर्जुताई की हालत ये है। आपको एक फोन तो करना चाहिए था हमें। तुमने मंजू बहिनी से नहीं पूछा कि मैंने फोन किया कि बहुत हुआ। तुम लोग के पीछे दरवाजा है, बाहर निकलो। अरे बाप रे, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए ना। हाँ, इतनी भीड़ थी, फिर भी पूजा अर्चा अभिषेक किसी चीज में कोई कमी नहीं रही। अरे सुलोचना, इन दोनों को माता का प्रसाद तो दो। आहो, दोनों को नहीं, तीनों को। बच्चा भी तो माँ के जरिए प्रसाद खाएगा। उसी के लिए तो हम इतना दूर गए थे, इसलिए इस प्रसाद पर सबसे पहले हक उसका है ना अर्जुन? ले बेटा। ये बात सही नहीं है मानव। मेरा पोता आने के पहले से ही तीनों का सीक्रेट चालू हो गया, ये अच्छा नहीं है। हाँ, कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मतलब बेटा? हाँ, बोलना बेटा। धर्मेश सही कहता है, मेरे से निकम्मा पति इस दुनिया में कोई नहीं, जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी बीवी मानो, देखो, जो चला गया है वो तो वापस नहीं आए, फिर क्यों ये सब? और इस तरह रिश्ता तोड़कर तुम सबको नहीं, अपने आप को सजा दे रहे। मैं मानती हूँ कि सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उन्होंने माफी भी तो मांग ली है। मांगने से कुछ नहीं होगा। ये एक माफी मेरे दर्द के एहसास को कम नहीं कर सकती आई, जो उस रात को सिर्फ मैंने बर्दाश्त की थी। मानो बेटे, तुम्हारी नजर से देखा जाए तो तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन तू उनकी नजरों से सोच कर देख। अनजाने में उनसे गलती हो गई है, और अनजाने में हुई गलती को भगवान भी माफ करते हैं। मैं भगवान नहीं मानो, लेकिन आप मुझे मत समझाइए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, और जिस दिन मैं अपने आप को साबित कर दूंगा ना, उस दिन ये रिश्तों के झूठा पहने ना सबके सामने आ जाएगा, देख लेना। मानो, मानो रुको। जिंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ तो पैसों की जरूरत पैदा करती है, और दूसरी तरफ पैसा कमाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां मैं खुद नहीं जानता कि आगे मुझे जाना कहाँ है। पैसे कमाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब आगे अर्चना फोन कर रही है। मैं उससे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात तो जरूर सुन सकता हूँ। हेलो मानव, मानव मैं अर्चू बोल रही हूँ। मानव आप कहाँ हैं? आप घर क्यों नहीं आए? मानव मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कौन सा दुख है मानव जो आप मेरे साथ नहीं बांट सकते? मानव, मानव कुछ बोलिए ना मानव। मानव आपके अर्जु के लिए प्लीज घर आइए मानव, मुझे आपकी जरूरत है मानव, प्लीज आइए। हेलो हेलो मानव। अर्चना अभी भी यही आस लगाए बैठी है कि
1 या 2 दिन में मैं घर वापस आ जाऊं। उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। किसी भी तरह मेरा फैसला उस तक पहुंचाना होगा। चलो बाय। ठीक है दादा, हाँ जी। मेरा काम कर देंगे क्या प्लीज? काम? ये एक चिट्ठी है, एक जगह पहुंचानी है। ए भाई, पोस्टमैन समझा क्या मेरे को? नहीं दादा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं जा नहीं सकता, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और मैं आपसे ये फ्री में नहीं कराऊंगा। ये पैसे रखिए आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। एड्रेस क्या है?